नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक के सुआतागुड़ा ग्राम पंचायत की एक जालमपुरा बस्ती है और जालमपुरा बस्ती में कई सालों से सड़क को लेकर परेशानी हो रही है और अभी बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ग्रामीणों को नाले में होके गुजरना पड़ता है। समस्याओं को लेकर ग्रामीणों से बात की, मौके पे आए अधिकारियों ने भी क्या कहा और ग्रामीणों ने भी क्या कहा, सुने आगे की रिपोर्ट। गाँव में जो प्रॉब्लम है वो एक नहीं, कम से कम 10-12 साल हो गए प्रॉब्लम को हमारे को इधर देखते देखते। हमारे को और कुछ लिखिए, खाली एक रोड बन जाए हमारे को पक्का, बस हमारे को खाली एक रोड की प्रॉब्लम है। यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी पैदल 3 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं हमारे से, अंदर के रास्ते से। अभी बारिश के टाइम पे अंदर रास्ते में भी नहीं जा सकते लोग। और हमारा सर रोड की जरूरत है, तो रोड मतलब वेणे सभी रोड। ये तस्वीर जालमपुरा गांव में जाने के रास्ते की है। ये सायरा मुख्य सड़क से जालमपुरा गांव के बीच का है। बारिश के दिनों में इस गांव के लोग इस रास्ते से खासा परेशान रहते हैं। जगह जगह गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा रहता है। रास्ते के दोनों ओर झाड़ियां उगी हुई है जिनकी टहनियां फैलने से आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार व गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना भी बड़ा मुश्किल है। हमने जालमपुरा पहुंचकर यहां के लोगों की समस्याओं को जाना और निराकरण करवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र बिश्नोई से बात की। समस्या के समाधान के लिए ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र बिश्नोई कुछ ही देर में जालमपुरा पहुंच गए। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई और महेंद्र बिश्नोई ने समाधान के विकल्प बताए। उन्होंने बताया कि सायरा मुख्य सड़क से जालमपुरा तक पहुंचने का एक और रास्ता है जो मुख्य सड़क से गांव तक केवल 500 मीटर लंबा है। इस रास्ते पर 2 खातेदारों की जमीनें हैं। अगर वे 2 खातेदार जमीन दे दे तो ये रास्ता बन सकता है। हालांकि इस पर खातेदारों की सहमति मिल पाना मुश्किल है। मेरी बात सुनो, आप चाहते हो तो सब कुछ होता बातचीत करने से, पर अब आप तो कोई यहाँ 1 इंच ये जैसे रास्ता है ना उसको भी तो आप संकड़ा करने की कोशिश करते हो यार। दूसरा छोड़ो ना, ये मेन रास्ता आता है यहाँ ये की थ्योरी है। बस मैं कह रहा हूँ यहाँ लोग ये जो गाँव की गलियां इसमें चौकी आगे बढ़ा के चौकी कर देंगे लोग। ये गलियां किसके लिए? अपने लिए। पर ये नहीं समझते कोई फायदा नहीं, तो ये तो बातचीत करके नहीं निकलेगा। लोग इसी रास्ते पर पक्की सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। मुख्य सड़क से गांव तक इस रास्ते की लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। महेंद्र बिश्नोई ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा 3 किलोमीटर लंबी सीमेंट सड़क नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन मनरेगा के तहत गड्ढों को ठीक करने, समतली करवाने व नाले पर पुलिया निर्माण करवाने का काम करवाया जा सकता है। थोड़ा तो नॉलेज आप भी रखते हो, आपको भी पता होगा इतनी लंबी पंचायत सीसी रोड बना सकती है? पीडब्ल्यूडी बनाती है कि नहीं बनाती? जो लंबे जो संपर्क सड़क होते हैं किसी गांव के टच में होते हैं वो किसका काम है? तो फिर पंचायत उसमें कुछ नहीं कर सकती। पंचायत आपके गांव के अंदर जो भी नाली है, गांव के जो अंदर सीसी है, जैसे आपने ढोल की बात की, ये पंचायत कर सकती है। मान लो ये पीडब्ल्यू वाला करता है, आप जैसे वो खड्डे हैं वहाँ जैसे भी चला के वो लेबर का काम, लेबर में तो काम भी नहीं होता। तो फिर जैसे अब तो जेसीबी तो नरेगा में अलाउ ही नहीं करते। ठेके में देते नहीं देते किसको? नरेगा का काम ठेके में थोड़ी देते हैं। वो लंबे लंबे काम जो होते हैं, संपर्क सड़कें होती है, वो नरेगा में होती है। इनको अपन कैसे कर सकते? पर ये है आप एक बार कहते हो कि ये जैसे छोटे छोटे कहीं बीच में पत्थर वगैरह है, ये हम सही करवा देंगे। बाकी आप चाहते हो लंबी सीसी रोड बने, वो नहीं बननी है, वो तो करवा दो। हाँ, गरेवल हम करवा देंगे। गांव वाले सब सहमत है। और जो नाड़ी में पुलिया डालना, वो पुलिया लगा नहीं है। शशि साहब बोल रहे हैं पुलिया लगा देंगे। ग्रामीण ये काम करवाने पर सहमत हो गए। बिश्नोई ने बताया कि नारोकागुड़ा से जालमपुरा आने की सड़क भी स्वीकृत हो चुकी है। नारागुड़ा वाली संपर्क सड़क मैंने सैंक्शन कर दी है और जैसे जैसे आज फर्स्ट लेबर आज लगा दिया आपके बिना कहीं। अभी लेबर लगी हुई है, देख लें वहाँ से शुरू होगी अपने आंगनवाड़ी से, वो धीरे धीरे आगे आती रहेगी। मतलब हाँ गरेवल ही है। तो सचिव साहब ने बोला वो अच्छा बोला है और खाड़े आड़े सब बंद हो जाएंगे।